हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का ठीक है ना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें क्या है, कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन सी जो ट्रायंगल है उसका यूज होगा। तो सबसे ज़्यादा जो त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम मेन इसमें फैक्ट देख लेते हैं। मेन जो हेडिंग है, जैसे अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना, ये किस शब्द से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्री का जिसका अर्थ है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा यानी तीन भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है माप, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले प्राचीन काल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक था उसका उपयोग, ठीक है ना, पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में किया जाता था, ठीक है ना। और आज के जो इंजीनियरिंग है, भौतिक विज्ञान है, उसमें प्रौद्योगिकी उन्नत विद्यार्थियों ने विधियों का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम यही देखते हैं। सबसे पहले 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या है। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो बच्चों ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। जिसके ऊपर कोण बना होता है वो त्रिभुज का क्या होता है, आधार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। और जो लंब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, अपोजिट साइड होती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें इसका एरिया की बात करें, यानी एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो होता है समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये भुजाएं दे रखी हैं, यदि हमारे पास दो भुजाएं गिवन है, दो भुजाएं अगर हमारे पास दे रखी हैं, दो भुजाएं दे रखी हैं और हमें एक भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो 8 पॉइंट जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें एक सबसे ज़्यादा मेन जो थ्योरम यूज होगी वो क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता हो गया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जो ये 90 ये एंगल ए है, एक्यूट एंगल, इसको मैंने डिनोट किया थीटा, ठीक है। जब ये एंगल है ए, थीटा एंगल है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी ना उसको बोलते हैं हम सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब होता है कोण ए के सामने वाली भुजा, ठीक है ना। ये तो ये हमारे पास क्या होगी, सम्मुख भुजा। जिस पर कोण ए और बी कोण बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, संलग्नन भुजा, संलग्नन भुजा, ठीक है ना। यदि मैं कोण सी की, यदि हमारे पास कई बार ये कोण आ जाता है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, फिर इसके सामने वाली भुजा होगी सम्मुख भुजा। और फिर ये भुजा कौन सी होगी, भी ये तो सम्मुख भुजा होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, संलग्नन भुजा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जो ये समकोण त्रिभुज है इसके अकॉर्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है ना, 8.1 में सबसे ज़्यादा यूज होंगे। अब हमारे पास जैसे ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास लंब, इसको मैंने किससे डिनोट किया, एल से, ठीक है ना। ये हमारे पास आधार,
इसको मैंने किससे डिनोट किया, के से। और ये हमारे पास कर्ण, इसको मैंने किससे डिनोट किया, के से। ठीक है ना। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है ना, सीकेंट थीटा, टेंजेंट हो गया अभी, कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। तो हम इनका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। अब कैसे यूज़ होंगे, सबसे पहले तो मैं ये आपको फॉर्मूले लिखवा ही देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम 8.1 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें मैंने लंब को किससे डिनोट किया, एल से, और आधार को किससे डिनोट किया ए से, और कर्ण को किससे डिनोट किया, के से। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया एल ए एल, के ए, इसको बोलते हैं हम लाल काका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोस थीटा, यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा, यहाँ पर कोट, और यहाँ पर सीकेंट, और यहाँ पर कोसिकेंट थीटा। ठीक है। अब देखो, यदि मैं साइन थीटा, अब यहाँ पर थीटा क्या है, कोण ए यानी एंगल ए, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, एल बाय के। यहाँ पर एल का मतलब क्या है, लंब, और के का मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ण। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है। कोस ए, यदि मैं कोस ए की बात करूँ तो कोस को क्या लिखते हैं, ए बाय के। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए का मतलब है आधार, और के का मतलब क्या है यहाँ पर, कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, ए बी, और कर्ण क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए सी। ठीक है। आगे देखो टेन थीटा यानी टेन ए, टेन को क्या लिखते हैं, एल बाय ए, एल बाय ए। एल का मतलब यहाँ पर लंब, और ए का मतलब यहाँ पर आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है जी बी सी, और आधार क्या है, ए बी। कोट ए क्या भाई, कोट ए को लिखते हैं हम ए बाय एल, यानी इसका अपोजिट। ठीक है ना। ए क्या है, आधार यानी बेस, और लंब यानी परपेंडिकुलर। तो आधार यानी बेस, आधार क्या है इसमें, ए बी, और लंब क्या है इसमें, बी सी। ठीक है। टेन तो हो गया, कोट भी लिख लिया। अब है सीकेंट ए, सीकेंट को क्या लिखते हैं, के बाय ए। के का मतलब यहाँ पर कर्ण, और ए का मतलब यहाँ पर आधार। कर्ण क्या है इसमें, ए सी, और आधार क्या है, ए बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट ए, कोसिकेंट को क्या लिखते हैं, के बाय एल। के का मतलब यहाँ पर कर्ण, और एल का मतलब यहाँ पर लंब, एल का मतलब लंब। कर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी, और लंब क्या है इसमें, बी सी। ठीक है। तो हमारे पास जो ये सबसे ज़्यादा जो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होंगे कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास जो आपने 8.1 में लिखना है, तो मेन तो होगा सबसे पहले तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो सकती है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, यानी 90 डिग्री है। हर क्वेश्चन में 8.1 में ये लाइन आपने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। और दूसरा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो दो ये लाइन आपने लिखनी है, और थर्ड नंबर पे ये जितना पूछ रखा है उतना ही इसके अंदर से यूज करना है। तो ये आपकी जो ये तीन, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, जो ये हैं, तो आपने 8.1 में सबसे ज़्यादा इनका यूज होगा। इनसे ही आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3-4 सोल्व ही कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ
जितने होंगे तो सॉल्व करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। तो ये क्या हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और AB क्या है 24 सेंटीमीटर, और BC क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है हमें, साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको वो क्वेश्चन यानी मेथड बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं, तो उनका यूज करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला था इन्होंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है, समकोण है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया है, एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसमें B कोण क्या है हमारे पास, समकोण है, B कोण क्या है, समकोण है, और त्रिभुज ABC है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। ठीक है, ये चीज़ हमें, ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है एक्सरसाइज 8.1 के 10 क्वेश्चनों में। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में क्या क्या गिवन है, तो ABC में हमारे पास क्या दे रखा है, AB 24 सेंटीमीटर, AB क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और BC क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो AB क्या है 24, यानी ये हमारे पास जो ये साइड है ना, ये क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, BC क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB क्या है 24 यानी 24 सेंटीमीटर, और BC क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, AC। तो वही बात मैंने बोला था, सबसे पहले तो यही लाइन लिखनी है, फिर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है AC स्क्वायर, आधार क्या है AB स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास BC यानी BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC स्क्वायर, AB क्या हमारे पास 24 का स्क्वायर, BC क्या है 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 625। AC स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे भी, वर्ग से वर्ग कैंसर। ये किस नंबर का वर्गमूल है, ये 25 यानी 25 सेंटीमीटर का ये क्या स्क्वायर है। ठीक है ना, तो AC क्या आ गया हमारे पास, AC आ गई भी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है साइन A कोस A साइन C कोस C, हमें ये 4 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही जो फॉर्मूला मैंने बताया था लाल काके वाला, तो वो यूज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है साइन और यहाँ क्या होता है कोस। अब देखो यहाँ साइन को क्या लिखते हैं L बाई के, L बाई के। L का मतलब यहाँ पर क्या है लंब और K का मतलब यहाँ पर क्या है कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंगल A, तो BC, और कर्ण क्या है हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, जो अभी निकाली थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस ए को जैसे कोस ए को क्या लिखते हैं A बाई के। A का मतलब यहाँ पर आधार और K का मतलब यहाँ पर कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास AB और कर्ण क्या है हमारे पास AC। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 और AC की वैल्यू 25, ठीक है। साइन C, अब देखो एंगल क्या है हमारे पास C, तो ये C। अब इसमें जो बेस होगा ना वो क्या होगा BC होगा और लंब क्या होगा AB होगा, ठीक है ना, L बाई के। अब देखो लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC। AB की वैल्यू क्या है 24 और AC क्या है 25। कोस C यानी कोस को क्या लिखते हैं A बाई के, और यहाँ पर A क्या है मतलब यहाँ पर आधार और K का मतलब यहाँ पर क्या है कर्ण। आधार क्या है हमारे पास BC और कर्ण क्या है हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू क्या है 7 और AC क्या है 25। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हम उसका सलूशन देंगे आपको। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, समकोण त्रिभुज दे रखी है, जिसमें कोण क्यों क्या हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमारे पास P क्यों क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, PR क्या है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एंगल क्या दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब ये पॉइंट R है वर्टेक्स और ये P। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यों क्या 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज ABC में दो भुजाओं का माप दे रखा है। तो P क्यों क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और PR क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है क्यों R। तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण क्या है हमारे पास PR का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास क्यों R का स्क्वायर और लंब क्या है हमारे पास P क्यों का स्क्वायर, ठीक है। PR क्या हमारे पास 13 यानी 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, क्यों R हमें निकालना है। P क्यों क्या हमारे पास 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर 144। ये प्लस का है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का।
अब 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर। क्या हूँ आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको यहाँ पर लिख लिया करो, आपको आसानी रहेगी। क्या निकालना है यहाँ पर 10p माइनस कोट आर, यहाँ पर 10 और ये कोट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है 10p, एंगल देखा करो साथ के साथ, क्या एंगल p है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्या लिखते हैं L/A। L का मतलब यहाँ पर लंब और A का मतलब यहाँ पर आधार, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास P क्या हूँ, ठीक है। नहीं भाई लंब यानी अकॉर्डिंग टू एंगल P, तो लंब क्या होगा हमारे पास क्या हूँ R, लंब क्या होगा क्या हूँ R, और आधार क्या होगा हमारे पास P क्या हूँ, ठीक है। तो क्या हूँ R की वैल्यू क्या है 5 और P क्या हूँ की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो कोट R, कोट को क्या लिखते हैं A/L। A का मतलब यहाँ पर आधार और L का मतलब यहाँ पर लंब, ठीक है। आधार क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंगल R, क्या हूँ R, और लंब क्या है हमारे पास P क्या हूँ, ठीक है। क्या हूँ R क्या हमारे पास यह है 5 और P क्या हूँ की वैल्यू क्या है हमारे पास, P क्या हूँ की वैल्यू 12। तो हमें क्या निकालना है 10p माइनस कोट R। 10p की वैल्यू क्या आई थी 5/12 और कोट R की वैल्यू क्या आई थी 5/12। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर क्या आया 0। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया। कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि साइन A इज इक्वल टू 3/4 हो तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें कोस A और tan A का मान निकालना है, और हमारे पास क्या दे रखा है साइन A इज इक्वल टू 3/4 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो एंगल क्या है साइन A, यानी एंगल A है। तो एंगल A को मैंने यहाँ लिया A, B और C। तो त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है, लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है साइन A, साइन A को क्या लिखते हैं अभी LAL KKA, साइन का होता है ये। तो साइन को क्या लिखा मैंने L/K, L/K। L का मतलब यहाँ पर क्या है लंब और K का मतलब यहाँ पर क्या है कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास BC और कर्ण क्या है हमारे पास AC। तो वैल्यू क्या दे रखी है 3/4। त्रिभुज ABC में BC की वैल्यू क्या आ गई 3 और AC की वैल्यू क्या आ गई 4। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है AB। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमारे पास गिवन है और एक भुजा निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये आधार है। कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर। आधार क्या है, ए बी स्क्वायर। और लंब क्या है हमारे पास, बी सी, यानी बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। बी सी की वैल्यू क्या है, 3। बी सी का मान क्या है, 3। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ए बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये प्लस का है तो इसको इस साइड लेके आएंगे, यानी ये राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है तो 9 माइनस को हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 7। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, √7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना यूनिट, सॉरी कोई यूनिट नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो एक भुजा थी वो निकाली। अब हमें किसका मान निकालना है, कोस ए और tan ए का मान निकालना है। तो कोस ए का मान निकालते हैं, कोस ए और tan ए। तो कोस को क्या लिखते हैं अभी, कोस को लिखते हैं आधार बाय कर्ण, ठीक है। और tan को क्या लिखते हैं, लंब बाय आधार। ए का मतलब यहाँ पर आधार है और के का मतलब यहाँ पर कर्ण है, ठीक है। तो एल का मतलब यहाँ पर लंब है और ए का मतलब यहाँ पर आधार है। आधार क्या है इसमें, ए बी। कर्ण क्या है इसमें, ए सी। लंब क्या है इसमें, बी सी। और आधार क्या है, ए बी। अब वैल्यू रख दो। ए बी का मान क्या है, √7 और ए सी क्या है, 4। बी सी क्या है, 3 और ए बी क्या है, √7। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th ये सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराएंगे। अब हमने क्वेश्चन 3 कर लिया है और कुछ इसके हमने फॉर्मूलों को सोल्व किया है। बच्चों अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 के साथ।